बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं फ्रेंड्स? उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। आज मैं मज़ेदार बहुत ही लजीज जो है स्टिक कबाब आप लोगों के लिए लेके आई हूँ। ये देखें जी, ये मैंने कीमा लिया है, इसको मैंने बिल्कुल ड्राई कर लिया था, बहुत ही बारीक बारीक कीमा है। और ये लिए हैं 2 अदद प्याज, इनका पानी मैंने बिल्कुल क्रश करके और निचोड़ लिया था। ये बिल्कुल ड्राई हैं, आप चेक कर सकते हैं। और ये एक से मतलब 1.5 टीस्पून मैंने लिए है अदरक लहसुन का पेस्ट। ये बग़ैर चॉपर के मैं आप लोगों को बनाना बताऊंगी, बहुत ही इजी, बहुत ही आसान तरीके से। और ये तकरीबन 6 अदद मैंने जो है हरी मिर्चें, बिल्कुल इनको मैंने कुंडी डंडे में जो है पीस लिया है। ये कीमा तकरीबन जो है 3 पाव कीमा है। और ये सूखा धनिया जो है ये मैंने दरदरा सा कूट लिया था। और इसमें 1 टीस्पून भर के डालूंगी नमक, और इसमें जाएगी 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, और 1 टीस्पून इसमें जाएगा ज़ीरा पाउडर। 1 टीस्पून फ़िलहाल मैं इसमें डाल रही हूँ कॉर्नफ्लोर। इसको मैं जो है बैटर को बना के देखूँगी, अगर बैटर पतला हुआ तो फिर मैं मज़ीद जो है इसमें कॉर्नफ्लोर ऐड करूँगी। ये एक अदद मैंने अंडा फेंटा है, इसमें मैं हाफ़ अंडा शामिल करूँगी इसकी बाइंडिंग के लिए। अगर फिर भी मुझे इसका बैटर अगर सही नहीं इसकी बाइंडिंग लगी तो मज़ीद मैं कुछ इसमें जो है इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल करूँगी। आप वीडियो के साथ रहिएगा, इंशाल्लाह ताला आप लोगों को ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। बहुत मज़े की, लजीज और बहुत आसान तरीके से मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। बैटर मुझे सही बाइंडिंग नहीं लगी तो मैंने 1 टीस्पून कॉर्नफ्लोर और 2 टीस्पून इसमें ब्रेड क्रम्स मतलब फ्रेश ब्रेड का मैंने चूरा बना के 2 टीस्पून इसमें डाले हैं। तो ये देखिए, अब मुझे इसका बैटर कुछ माशाल्लाह अच्छा लग रहा है। ये देखिए बाइंडिंग इसकी मुझे बिल्कुल परफेक्ट लग रही है। तो अच्छे से मिक्स करेंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद जो है इसकी मैरिनेशन तकरीबन 2 घंटे मैंने रख दिए थे। 2 घंटे हो चुके हैं इसको मैरिनेट किए हुए। तो अब अगला प्रोसेस मैं आप लोगों को बताती हूँ कि मैंने इनको किस तरीके से बनाया है। इस तरह से ये देखें, आप लोग ने इस तरीके से आपने एक जो है जो भी आप साइज़ रखना चाहें आपने उठाना है, और उसको अच्छे तरीके से दोनों हाथों से दबा दबा के जो है ये वाली शेप दे सकते हैं। गोल टिक्की की भी शेप दे सकते हैं, लेकिन मैंने जो है स्टिक्स के ऊपर बनाने थे कबाब, तो मुझे ये लंबे वाली शेप ज़्यादा पसंद आई, तो मैंने इस शेप में इसको जो है ये देखें इस तरह से शेप दे दी। इस तरह 1 बाय 1 करके तकरीबन ये 8 से 10 टिक्कियाँ जाके तैयार हुई थी। मैंने इनको एक प्लेट में रखती गई हूँ, और इस तरह से माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही सफाई से और बहुत ही जो है सफाई का ख्याल रखा करें। ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह कितनी खूबसूरत लग रही हैं। इस तरह से आपने सारी स्टिक्स रेडी कर लेनी है। ये 2 अदद अंडे मैंने फेंट लिए हैं, और ये फ्रेश ब्रेड का मैंने जो है चूरा बनाया है, मतलब क्रम्स बनाए हैं, वो आपने इनको लगाने हैं। इसके लगाने का फ़ायदा ये होगा क्योंकि जब हम इसको ऑयल में फ्राई करेंगे, डीप फ्राई मैंने करना है, इसलिए मैं ब्रेड क्रम्स लगा रही हूँ ताकि जो है इनकी बाइंडिंग अच्छी हो और ये जो है कीमा खुले ना और अच्छे से ये फ्राई हो जाए। इस तरह से अच्छी तरह से फिर मैंने अंडा लगा दी है जो इसकी खूबसूरती को भी बढ़ाएगा, और ये खूबसूरत से जो है हमारे जो हैं स्टिक्स कबाब नज़र आएंगे। इंशाल्लाह ताला उम्मीद करती हूँ आपको रेसिपी पसंद आई होगी। सो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अजीम होते हैं वो लोग जो दूसरों की हेल्प और मदद करते हैं। सो प्लीज़ जो पहले से सब्सक्राइब कर चुके हैं उन लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। ये मैंने ऑयल जो है गर्म करके रखा हुआ है, तो जैसे ऑयल गर्म हुआ तो मैंने फ्लेम बिल्कुल लो कर दी। 1 बाय 1 करके मैंने इसमें जो है कबाब ऐड कर दिए। ये अभी मैंने 4 पीस ही ऐड किए हैं, और स्पेस नहीं थी तो मैंने इनको 2 से 3 मरतबा मतलब करके जो है मैंने इनको फ्राई किया था। ये देखें, साइड पलटने के बाद बिल्कुल मैंने फ्लेम लो कर दी। तकरीबन 8 से 10 मिनट का आपने इनको टाइम देना है डीप फ्राई करते हुए। बिल्कुल लो कर देनी है फ्लेम, क्योंकि कच्चा कीमा था तो कच्चे कीमे के कबाब फ्राई करने में 10 से 12 मिनट पूरे लग जाते हैं। इस तरह से माशाल्लाह माशाल्लाह बिल्कुल आपने अच्छी तरह से इनको कुक करना है, और कलर भी अच्छा आना चाहिए, और ये 100% कुक होना चाहिए। ये देखें, रेसिपी को अपने फ्रेंड्स और जो है रिश्तेदारों में भी ज़रूर शेयर किया करें, और इंशाल्लाह ताला उम्मीद करती हूँ आपको बहुत पसंद आई होगी, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह आप इसकी फ़ाइनल लुक देखिए, इतने क्रिस्पी, इतने मज़ेदार, इतने लजीज हमारे जो है मटन
कि जो है कबाब हमारे बिल्कुल स्टिक्स कबाब रेडी हो चुके हैं।